अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 9 4G की अनबॉक्सिंग। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया 55,000 के अंदर। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हैरान करेंगी। स्पेशली इसका कैमरा जो है और इसकी जो परफॉर्मेंस है डे टू डे यूजेज में वो आपको काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। और इसके अंदर काफी ऐसे फीचर भी हैं क्योंकि हर स्मार्टफोन या हर बंदा परफेक्ट तो होता नहीं है, किसी के अंदर कोई ना कोई मसले होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसके अंदर इश्यूज हैं, किन लोगों के लिए डेडिकेटेड ये स्मार्टफोन बनाया गया और किन लोगों के लिए स्मार्टफोन नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों यहाँ Realme 9 हमारे पास आ चुका है। इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 108 मेगापिक्सल मेंशन है बैक की तरफ और 680 का प्रोसेसर है, 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 5000 mAh की मैसिव बैटरी है और बाकी 8 का वेरिएंट है हमारे पास जो है वाइट कलर है जिसे स्टारगेज वाइट कहा गया है। तो पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इसे ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स इसका पीला पीला सामने आ चुका है। और दोस्तों वेलकम टू Realme फैमिली आगे लिखा हुआ है। और अगर मज़ीद हम बात करते हैं तो यहाँ इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ होंगी, जैसे कि एक सिलिकन केस जो कि थोड़े से ग्रे कलर के अंदर है, थोड़े आप कह सकते हैं स्मोकी कलर के अंदर है और थोड़ा हार्ड है। और यहाँ दोस्तों जो आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, ये देखें इस तरह का कुछ। और यहाँ दोस्तों Realme की कुछ कापियाँ और किताबें, जी हाँ दोस्तों ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि इससे ही आपको जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। और यहाँ दोस्तों मेन Realme का फ़ोन आ जाता है, तो इसका रखते हैं साइड पे और चार्जर देखते हैं। दोस्तों ये जो चार्जर है ये 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है। डब्बे के ऊपर मेंशन नहीं था लेकिन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ मेंशन है। और दोस्तों यहाँ ये जो फ़ोन है ये टाइप सी केबल के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि हैंड फ्री नहीं है। और यहाँ दोस्तों ये जो केस है ये इस तरह के कुछ आपको स्टाइल के अंदर देखने को मिलता है। तो अब फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों फ़ोन हमारे पास आ चुका है। तो बैक की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टाइप फिनिशिंग देखने को मिल रही है, अंदर से पता लग रहा है। और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत बैक है इसकी। और दोस्तों इस तरह की कुछ शाइनी टाइप आप कह सकते हैं फ्रोस्टेड टाइप बैक की तरफ साथ आता है। ये बैक की तरफ कोई फिंगरप्रिंट स्मैचेस नहीं लगेंगे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। जो कैमरा बम्प है वो इस तरह कुछ आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा बैक है और बैक की तरफ 108 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग भी है। Realme की ब्रांडिंग थोड़ी नीचे वाली साइड पे है, लेकिन फ़ोन जो है ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत है। अगर फ्रंट साइड की बात करें, पंच होल वाला डिस्प्ले है, यहाँ कोई भी वो ड्यू ड्रॉप वाली जो वो है सिस्टम वो नहीं किया गया। और यहाँ नीचे की साइड अगर बात करें कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स की, भाई एक टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है, एक लाउड स्पीकर, एक माइक है। ऊपर वाली साइड पे एक माइक देखने को मिलता है, जो दूसरा लाउड स्पीकर है मेरे ख्याल ईयर पीस में देखने को मिलेगा। जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे ख्याल इसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई इसके साइड पे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। वॉल्यूम रोकर लेफ्ट पे है और पावर बटन राइट पे है। और यहाँ एक सिम ट्रे देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ सिम जैकेट को निकाल के देख लेते हैं। ये ट्रिपल सिम स्लॉट है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो दोस्तों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन ओवरलुक की। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन जो है काफी ज्यादा चीसा, बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर आता है। बैक की तरफ एक कैमरा बम्प है जो थोड़े न्यू स्टाइल के अंदर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये लाइक वन प्लस स्टाइल यू नो। और दोस्तों बैक की तरफ Realme की ब्रांडिंग है और बैक की तरफ से जो लुक है इसकी व्हाइट कलर के अंदर मुझे काफी औसम लगी है। ग्रिपी फोन है क्योंकि Realme जो है कॉम्पैक्ट साइज के अंदर बिलीव रखता है, तो उन्होंने ये भी जो है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा अच्छा हैंड ग्रिप वाला स्मार्टफोन बनाया है, क्योंकि छोटे छोटे और अच्छे चीजें फोन लगते हैं यू नो। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो फ्रंट साइड का डिस्प्ले है ना, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इस रेंज के अंदर एमोलेड देखने को मिलता है या IPS है, भाई वो बस पिछले हो गए, अब सुपर एमोलेड आ गए भाई। और यहाँ दोस्तों लेकिन सुपर एमोलेड होने के साथ साथ ये 90 हर्ट्ज के अंदर आता है, 120 हर्ट्ज नहीं है। हालांकि इस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज अवेलेबल होता है। दोस्तों यहाँ जो ये पैनल है ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसकी जो ब्राइटनेस नेट्स है, अगर आप आउटडोर के लिए यूज करते हैं ना, सनलाइट के अंदर, भाई धूप चल रही है, आप धूप के नीचे खड़े और यूज कर रहे हो, तो आपको कोई ज्यादा मसला नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन इसकी काफी ज्यादा ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि भाई आप हाथ साथ रख के देख रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। और पंच होल वाला डिस्प्ले है, सामने की तरफ मत्थे के अंदर खब्बी साइड पे मोहरी की गई है, जिसके अंदर एक कैमरा लगाया गया है। और कैमरे के अंदर से ये चाती मारता है 16 मेगापिक्सल की, वहां बारी भी लगाई गई। एक मतलब कि 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर है, जहां से आपकी सेल्फी ली जाएगी। सेल्फी से याद आया, इसका जो कैमरा है ना ये मेन चीज है। तो इसके कैमरे के अंदर अगर थोड़ी सी स्पेक्स बताता चलूं, क्योंकि थोड़ा स्पेक्स भी जानने चाहिए ना, थोड़े ऑन पेपर स्पेक्स यू नो मैटर करते हैं ना, कंपनी इतनी मुश्किल से लिखती है। और यहाँ दोस्तों 108 मेगापिक्सल का बैक की तरफ कैमरा है, जो कि मेन हाईलाइट है इसकी। मुझे इसकी डायनेमिक रेंज इस रेंज के सारे स्मार्टफोन से बेहतरीन लगी है।
मुझे नहीं याद कि 50,000 के अंदर कोई ऐसी डिवाइस आई हो जो ऐसी डायनेमिक रेंज और ऐसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसकी फोटो क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। फोटो क्वालिटी के अंदर इसकी डायनेमिक रेंज चेक करें, इसका पोर्ट्रेट मोड चेक करें, काफी बेहतरीन सारा कुछ ओवरऑल ये प्रोवाइड करता है। और इसकी लैंडस्केप इमेजेस, इसके देखें ना डायनेमिक रेंज का क्या होता है कि बादल बड़े खूबसूरत आते हैं, हर चीज बड़ी क्लियर आती है, वो चीज के अंदर काफी अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है जिसके अंदर कलर टोन थोड़ा सा नेचुरल टाइप है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े रंग बिरंगे कम है, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है ओवरऑल कलर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, बाद में एडिट करके पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर सेट कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल एक नेचुरल लुक और डायनेमिक रेंज वाली चीज जो अच्छी देखने को मिलती है। बैक की तरफ जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। दोस्तों अल्ट्रा वाइड सेंसर होने के साथ साथ ये काफी अच्छी डायनेमिक रेंज को सपोर्ट भी करता है और थोड़ा सा कलर शिफ्ट जरूर है मेन सेंसर के अंदर और अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको पता है कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, गुजारा करेगा, लेकिन दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड और मेन सेंसर है वही मेन गेम है, वहां ही आपको कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ वीडियो क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा मैं कहूंगा कॉम्प्रोमाइजर ड्यू टू 680, क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ रेजोल्यूशन में है, क्वालिटी में नहीं है। यहाँ जो मुकम्मल रेजोल्यूशन है आपको 1080p 30 fps देखने को मिलती है। 60 fps भी नहीं शूट करते, ना कि 4K पे शूट कर सकते हैं आप इस फोन पे, जो कि मैं समझता हूँ एक ड्रॉबैक है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्योंकि कैमरा का जो लेंस है वो कैपेबल है 4K शूट कर सकता है, लेकिन जो प्रोसेसर है क्योंकि वो शूट नहीं कर सकता, इस वजह से आप कह सकते हैं थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। तो आप कह सकते हैं वीडियो आप 1080p 30 fps पे ओनली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेशक वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, बेशक वो फ्रंट सेंसर है या मेन सेंसर है, तीनों में यही ऑप्शन। और दोस्तों अगर इमेज स्टेबलाइजेशन हिलजुल की बात करें, कितना हिलता है कितना नहीं हिलता, तो क्या बोला तूने? दोस्तों यहाँ जो है ये EIS के साथ आता है, OIS इसके अंदर बिल्ट इन नहीं है। EIS जो कैमरा है वो अच्छा सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि EIS जो है इसके अंदर ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आपको कुदरती क्रॉप थोड़ा सा देखने को मिलता है। कैमरा अल्ट्रा वाइड की अगर ओपन करते हैं तो अल्ट्रा वाइड तो है, लेकिन EIS की वजह से थोड़ा सा क्रॉप देखने को मिलता है, क्रॉप फैक्टर, वो आप बंद नहीं कर सकते। अगर ट्राइपॉड पे लगा के आप EIS ऑफ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन कैमरा ऐप के अंदर बिल्ट इन नहीं है। ये Realme को काफी देर से मैं इस चीज पे बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपग्रेडेशन जो है वो नहीं की। तो इसके अंदर जो Realme का UI है, जैसे UI जो Realme है उसका मैं काफी कह सकता हूँ बड़ा फैन भी हूँ। घर में ज्यादातर हमारे फोन Realme के चल रहे हैं, मैं भी ज्यादातर वही कंसिडर करता हूँ। लेकिन यहाँ दोस्तों इसका Realme काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और 3.0 है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता चलूँ ये Android 12 के साथ फोन आता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके अंदर लेटेस्ट Android क्यों नहीं है। Android 12 के साथ आता है, लेकिन यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल वाली है, समझदार वाली। आपको जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलता है, वो आपको आनी पड़ेगी। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ, इसकी हैप्टिक्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत कमाल नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और यहाँ दोस्तों मजीद ये जो डिस्प्ले है मुझे काफी अच्छा लगा है, वाइड 1L1 की सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे आप 4K देख पाएंगे और जहां देखना चाहें। रहा नहीं जाता। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, दोस्तों डे टू डे यूजेज के अंदर अगर नॉर्मल यूज आप कर रहे हैं तो ठीक ठाक परफॉर्म करेगा, नहीं भाई। लेकिन PUBG के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि 30 FPS ओनली आपको गेमिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आपको PUBG के लिए डेडिकेटेड फोन लेना है तो ये गेमर हजरात के लिए फोन नहीं हो सकता है। लेकिन ये ओवरऑल जो कि एक अच्छा यूजर है, जिसे कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और साथ में इसके अंदर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग 5000 mAh की बैटरी भी है, तो आप उसको भी एक अच्छा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। 55,000 थोड़ी सी ओवर प्राइस कीमत है, अगर इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाता 50 तक या 48 तक तो एक बेहतरीन डिवाइस हो सकती थी। अगर सारे सिनेरियो को अभी मुल्की हालात को देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे लाया जाता तो काफी बेहतर हो सकता था। हाँ ये हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद इसके ऊपर प्राइस कट्स लगने शुरू हो जाए, वो काफी अच्छी डील आपको देखने को मिले। अभी भी मैं समझता हूं इस रेंज के अंदर ये अच्छा फोन निकल के आता है फॉर एवरेज यूज, लेकिन जो गेमिंग के लिए इस फोन डेडिकेटेड नहीं आपको देखने को मिलता है, ये बात आपने याद रखनी है। बाकी मुझे इसका कैमरा जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है, तो अगर मैं समझता हूं कि इसे मैं एज अ डेली ड्राइवर यूज करूं तो वो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसका कैमरा मेन हाईलाइट है और मुझे किसी भी लिहाज से यहां ड्रॉबैक नहीं देखने को मिलता है, बस 60 FPS को रिकॉर्डिंग को छोड़ के। दोस्तों अगर हम दो लफ्जों में बात करेंगे फोन आपको कैसा देखने को मिलता है, लेना चाहिए या नहीं, जी हाँ दोस्तों आपको जरूर खरीदना चाहिए अगर इस रेंज के अंदर आपको ये फोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने ड्रॉबैक्स और चीजें आपको बता दी हैं दोस्तों आज की वीडियो में था, फिर मौजूद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।